चतुर पंडित और उसके 3 मूर्ख शिष्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पंडित हरिराम नाम के एक विद्वान रहते थे। वो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए मशहूर थे। लोग दूर दूर से उनके पास ज्ञान लेने आते थे। लेकिन उनके पास 3 शिष्य थे जो इतने मूर्ख थे कि पंडित जी की सारी चतुराई और विद्वता उनके सामने व्यर्थ हो जाती थी। पंडित जी ने कई बार सोचा कि इन मूर्ख शिष्यों को किसी तरह समझदार बनाया जाए, लेकिन उनकी मूर्खता हर बार एक नई मुसीबत खड़ी कर देती। पंडित जी ने ठान लिया कि अब इन्हें व्यावहारिक शिक्षा देंगे। पहला सबक, तालाब से पानी लाना। पंडित जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो, मुझे गांव के तालाब से ताजा पानी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, पानी गिरना नहीं चाहिए। इसे बाल्टी में लेकर आओ। तीनों शिष्य खुशी खुशी बाल्टी लेकर निकल पड़े। तालाब के पास पहुंचकर तीनों ने सोचा कि पानी गिरने से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। पहला शिष्य बोला, हमें बाल्टी को ढक देना चाहिए ताकि पानी गिर न सके। दूसरा शिष्य बोला, नहीं, ये गलत है। अगर बाल्टी को ढक दिया तो पानी बाहर कैसे निकलेगा? हमें बाल्टी में छेद कर देना चाहिए ताकि जितना पानी गिरे उतना खुद ही निकल जाए। तीसरा शिष्य सबसे चतुर बनने की कोशिश में बोला, तुम दोनों बेवकूफ हो। पानी को गिरने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम पानी को हाथों में लेकर चलें। बाल्टी की जरूरत ही क्या है? तीनों ने अपनी अपनी योजना आजमाई। पहले ने बाल्टी को कपड़े से ढक दिया, लेकिन पानी भरते ही कपड़ा गीला हो गया और सारा पानी बह गया। दूसरे ने बाल्टी में छेद कर दिया, जिससे पानी भरते ही बाहर निकल गया। तीसरे ने पानी को हाथों में उठाने की कोशिश की, लेकिन पानी हाथों में टिक नहीं पाया। तीनों खाली हाथ वापस लौटे और पंडित जी को सारा किस्सा सुनाया। पंडित जी ने गुस्से और निराशा में सिर पकड़ लिया। दूसरा सबक, मंदिर की रखवाली। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि शिष्यों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए मंदिर की रखवाली का काम दिया जाए। उन्होंने कहा, गांव के मंदिर में हर रात चोर आता है। आज रात तुम तीनों वहां रहना और देखना कि चोर कौन है। तीनों शिष्य रात को मंदिर में बैठ गए। रात को एक बिल्ली मंदिर के अंदर आई और म्याऊं म्याऊं करने लगी। पहला शिष्य घबरा गया और चिल्लाया, चोर आ गया। दूसरा शिष्य बोला, नहीं, ये चोर नहीं हो सकता। ये चोर का जासूस है। चोर इसे पहले भेजता है ताकि वह स्थिति का जायजा ले सके। तीसरा शिष्य बोला, तुम दोनों कुछ नहीं जानते। ये चोर का साथी है। हमें इसे पकड़कर पंडित जी के पास ले जाना चाहिए। तीनों ने बिल्ली को पकड़ लिया और उसे पंडित जी के घर ले गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, यही चोर है, इसे सजा दीजिए। पंडित जी ने जब बिल्ली को देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, यह बिल्ली है, चोर नहीं। तुम लोग कभी समझदार नहीं हो सकते। तीसरा सबक, गायब हुआ बैल। एक दिन पंडित जी का बैल खो गया। उन्होंने शिष्यों से कहा, मेरा बैल ढूंढ कर लाओ। वो सफेद रंग का है और उसके माथे पर काला धब्बा है। तीनों शिष्य बैल की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक सफेद कुत्ता मिला। पहला शिष्य बोला, ये सफेद है, ये गुरुजी का बैल हो सकता है। दूसरा शिष्य बोला, नहीं, ये बैल नहीं है। बैल का सिर बड़ा होता है और उसकी पूंछ छोटी नहीं होती। तीसरा शिष्य बोला, गुरुजी ने कहा था कि बैल के माथे पर काला धब्बा है, ये सफेद है, लेकिन हम इसे काले रंग से रंग सकते हैं। तीनों ने कुत्ते को पकड़ लिया और उसका माथा काले रंग से रंग दिया। फिर उसे पंडित जी के पास ले गए और बोले, गुरुजी, आपका बैल मिल गया। पंडित जी ने जब कुत्ते को देखा तो वो गुस्से और हंसी दोनों के मारे पागल हो गए। उन्होंने कहा, ये बैल नहीं है, ये कुत्ता है। तुम्हारी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। चौथा सबक, अपनी मूर्खता छुपाओ। पंडित जी ने शिष्यों को आखिरी सबक देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, तुम लोग अगर दुनिया में रहना चाहते हो तो अपनी मूर्खता को छुपाना सीखो।
अगर लोग तुम्हारी मूर्खता जान गए तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। शिष्यों ने इसे समझने की बजाय सोचा कि गुरुजी ने उनकी तारीफ की है। वे खुशी खुशी गांव में घूमने लगे और अपनी हरकतों से हर दिन नई मुसीबत खड़ी करते रहे। अंत और सीख। पंडित जी ने आखिरकार हार मान ली और सोचने लगे कि इन मूर्ख शिष्यों को समझाना असंभव है। गांव वाले अब भी उनकी मूर्खता के किस्से सुनाते हैं और ठाके लगाते हैं। सीख। मूर्खता को छुपाना भी एक कला है और इसे समझदारी से करना ही असली बुद्धिमत्ता है।